क्या हो कि जब आपको ये पता चले कि आपकी अंधी बहन को कोई नहाते हुए देख रहा हो और जब उसके बारे में आपको पता चले तो आप उसके साथ क्या सलूक करना चाहोगे। क्या एक आदमी एक अंधी लड़की का इतना भी फायदा उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामू गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देवी और कुट्टी नाम के भाई बहन को देखते हैं जो एक गाँव में रहा करते थे। दरअसल इन दोनों के माता पिता बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, जिसके बाद उसी गाँव के चर्च के एक फादर ने इन दोनों को बचपन से ही पाला पोसा था। इधर कुट्टी बचपन से ही गूंगा बहरा होता है, जिसको समझाने के लिए देवी उससे इशारे में बात किया करती थी। यहाँ पर कुट्टी और देवी दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कुट्टी एक जगह पर जा रहा होता है जहाँ पर वो देखता है कि एक किन्नर जो सब्जी बेच रहा है। अभी कार में बैठे कुछ लड़के किन्नर से बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर किन्नर जवाब देता है, जहाँ पर एक कार में बैठे इंसान को गुस्सा आता है और वो किन्नर को मारने लगता है। अभी कुट्टी पीछे पर लड़ता है और वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर एक किन्नर को मार रहे, जिसके बाद कुट्टी वहाँ पर जाता है। तभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कुट्टी पहले से ही वो किन्नर को जानता है। तभी कुट्टी उन लड़कों को किन्नर को मारने से रोकता है, जहाँ पर उन लड़कों से कुट्टी की ही लड़ाई हो जाती है। उसके बाद कुट्टी उन लड़कों को मारता है, जिससे डर कर वो लड़के पुलिस स्टेशन भाग जाते हैं। तभी कुट्टी गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन जाकर उन लड़कों को मारता है, जिससे परेशान होकर पुलिस वाले कुट्टी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर आता है, जो अपने पुलिस स्टेशन की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्सा होता है और वो पूछता है कि ये सब किसने किया। तभी वहाँ पर मौजूद एक हवलदार बताता है कि ये सब कुट्टी का ही किया धरा है। तभी थाने का इंचार्ज कुट्टी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा देता है, जिससे वो कुट्टी को अच्छे से सबक सिखा सके। तभी कुछ देर बाद देवी फादर को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है कुट्टी को छुड़ाने के लिए, जिस पर फादर उसे इंस्पेक्टर से बात करते हैं, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर फादर को बताता है कि अब कुट्टी के नाम की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसका फैसला अब कोर्ट में ही होगा। दरअसल हमें देखने को मिलता है कि उस इंस्पेक्टर की प्रमोशन होने वाली है कुछ ही दिनों में, इसीलिए वो सबको दिखाना चाहता है कि वो एक्शन लेने में कितना फास्ट है, जिससे उसकी प्रमोशन जल्दी हो सके। उसी रात सभी लोग जज के घर पे जाकर कुट्टी का फैसला करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर फादर का वकील जज को बताता है कि कुट्टी बचपन से ही गूंगा बहरा है, लेकिन एफआईआर में पुलिस वालों ने ये लिखा था कि कुट्टी ने मारपीट वाली बात अपने मुंह से कबूल की है। यहाँ पर जज को यकीन हो जाता है कि पुलिस वाले कुट्टी को फालतू में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर जज पहले तो पुलिस वालों को डांटता है, जिसके बाद कुट्टी को बाइज्जत बरी कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें टीना नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो एक गाइड का काम करती थी, जिसे मल्टीपल भाषाएं आती हैं। इधर देखने के बाद हमें पता चलता है कि टीना कुट्टी को काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन कुट्टी उसे जरा भी भाव नहीं देता। इस पर टीना कुट्टी को अजीबोगरीब तरीके से परेशान करने लगती है, जिस पर कुट्टी परेशान होकर टीना को मार देता है। और ये जब बात टीना के पेरेंट्स को पता चलती है तो वो कुट्टी की शिकायत लेकर फादर के पास आ जाती हैं। यहाँ पर साफ साफ हम देख सकते हैं कि टीना अभी भी कुट्टी को गंदे इशारे कर रही होती है और वो फादर से कुट्टी को सजा न देने के लिए भी बोल देती है। अभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीना कुट्टी को देखकर उसे परेशान करने का प्लान बनाती है और वो एक किन्नर को कुट्टी के पास भेज देती है। अभी किन्नर कुट्टी के पास जाता है, जिसे देखकर कुट्टी समझ जाता है कि ये टीना की ही हरकत होगी। अभी कुट्टी टीना को सबक सिखाने के लिए उसका पीछे करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर टीना की मदर आकर उसे बचा लेती है। उसे बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहा करो। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी चर्च के बाहर मौजूद शराब की दुकान से अंदर बहुत ज्यादा ही शोर आने लगता है, जिससे परेशान होकर फादर वहाँ पर जाते हैं और दुकान के ऑनर से म्यूजिक बंद करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर दुकान का ऑनर फादर से ही बदतमीजी से बात कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। ये बात जब कुट्टी को पता चलती है तो वो गुस्से में आकर शराब की दुकान पर जाता है और सब कुछ तोड़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए वहाँ पर शॉप का ऑनर आता है, जिस पर कुट्टी उसे भी खूब मारता है। रोज की लड़ाई झगड़े को देखकर फादर कुट्टी के लिए काफी परेशान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कुट्टी अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो आगे चल के क्या करेगा। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी फादर से बोलता है कि कुट्टी की नौकरी लगवा दो, जिम्मेदारी होने के कारण कुट्टी अपने आप ही शांत हो जाएगा। तभी अगले दिन ये लोग कुट्टी को टीना के साथ भेजकर उस शराब के ठेके को बंद करवाने की अर्जी एक बड़े अफसर को देने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ फादर ने एक अनाथ आश्रम में गार्ड की नौकरी के लिए कुट्टी के लिए बात कर ली होती है, जहाँ पर उसकी नौकरी फाइनल हो जाती है, जिसके अगले ही दिन से कुट्टी वहाँ पर आने लगता है। दरअसल ये अनाथ आश्रम सभी डिसेबल बच्चों के लिए ही होता है, जहाँ पर ऐसे कई बच्चे रहा करते थे जिनकी मदद करके कुट्टी को काफी अच्छा लगता था। ऐसा करते हुए कुट्टी को काफी दिन बीत जाते हैं। इधर कुट्टी टीना को भी भाव देने लगा था, जिसकी वजह से टीना काफी खुश रहा करती थी। तभी एक दिन अनाथ आश्रम की कुछ लड़कियां बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं, लेकिन अंधे होने की वजह से वो लोग उस आदमी को नहीं देख पाती हैं जो बाथरूम में पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद वो लड़कियां अनजान होकर नहाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें नहाते हुए कोई आदमी देख रहा है। यहाँ पर तीनों आदमियों में से दो आदमी तो अनाथ आश्रम में ही काम करते थे, लेकिन तीसरा आदमी उन दोनों का दोस्त होता है। तभी अचानक उनमें से एक लड़की को ऐसा लगता है कि उसे नहाते हुए कोई और देख रहा है। इसके बाद वो सभी को बाहर निकाल कर बाथरूम को बंद करके वहाँ से डर के मारे जाने लगती है। कुट्टी डरती हुई लड़कियों से इशारे में पूछता है, जिसके बाद वो लड़कियां कुट्टी को बाथरूम की तरफ इशारा करके बताती हैं कि वहाँ पर कोई है, जिसके बाद कुट्टी दरवाजे को खोलता है और वो देखता है कि वहाँ से तीन आदमी बाहर निकल रहे हैं। इनमें से तीनों आदमी अपोजिट डायरेक्शन
में निकल जाते हैं। 2 आदमी तो वही होते हैं जो अनाथ आश्रम में काम कर रहे होते हैं और तीसरा आदमी दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोटी को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों आदमी के पीछे भागता है उन्हें मारने के लिए, जिसके बाद वो उन दोनों आदमी को पकड़ के खूब मारता है और उसके बाद उन दोनों आदमी को मारकर लटका देता है। अभी अगले दिन पुलिस वालों को ये खबर मिलती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले उसी स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पर उन दोनों की लाश टंगी हुई होती है। जहाँ पर मीडिया वाले पुलिस वालों पे प्रेशर बना रहे होते हैं कि ऐसा ब्रूटल मर्डर हमने कहीं पर नहीं देखा और आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला हमें जरूर बताइए। पर पुलिस वाले मीडिया वालों को कुछ ना बताकर उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर ये मर्डर मिस्ट्री काफी वायरल हो जाती है, जिसकी न्यूज टीवी पर आ रही होती है, जिसे वही लड़की देख रही होती है जिसने कोटी को उस आदमी के बारे में बताया होता है, जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले सभी अनाथ आश्रम के वर्कर्स से पूछताछ करते हैं क्योंकि वो दोनों भी अनाथ आश्रम में ही काम करते थे। अभी हम कोटी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ होता है, जिसके सामने वही न्यूज आ रही होती है। एक ऑफिसर कोटी को अपने केबिन में बुलाता है पूछताछ करने के लिए, साथ ही वो देवी को भी बुलाता है जिससे वो कोटी के साथ इंटरेक्ट अच्छे से कर सके। तभी इंस्पेक्टर कुट्टी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों आदमियों को किसने मारा है, जिस पर कुट्टी इशारों में इंस्पेक्टर को बताता है कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। ये देखकर देवी काफी डर जाती है, इसीलिए वो इंस्पेक्टर से झूठ बोलती है कि भैया मेरे काफी डर गए हैं इसीलिए वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उस पर इंस्पेक्टर को तुरंत देवी पर शक होता है, इसीलिए वो डरा कर देवी से पूछता है कि कोटी ने तुम्हें क्या बताया है, सच सच मुझे बता दो। जिस पर देवी डर कर उसे सारा सच बता देती है कि कोटी ने ही ये मर्डर किए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस वाले कोटी के ऊपर FIR फाइल कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक जज को देखते हैं जिसका मानना होता है कि जितनी जल्दी हो सके केस को खत्म कर दिया जाए, इसीलिए उसके पास एक केस आया होता है जिसमें बहू अपने ससुर के ऊपर एक घिनौना इल्जाम लगा रही होती है, जिसके इंक्वायरी करने के बाद में जज उल्टा ही बहू को सजा सुना देता है, क्योंकि सबूतों से साफ पता चल रहा था कि पैसों के लालच में बहू अपने ससुर को फंसा रही है। अभी हम कोटी के केस का दिन देखते हैं जहाँ पर उसे अदालत में लाया गया हुआ होता है। इधर ये केस काफी बड़ा बन गया होता है, जिसकी वजह से अदालत के बाहर काफी भीड़ लगी हुई होती है। इधर हम देवी को देखते हैं जो काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि पहली बार वो अपने भाई से इतने दिनों के लिए दूर रह रही होती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वकील से बोलता है कि कोटी के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, जिससे ये साबित कैसे होगा कि खून इसी नहीं किया है। तभी हम उसी जज को देखते हैं जिसने उस बहू को सजा सुनाई थी, क्योंकि आज उसी के अंडर में कोटी का केस आया था। तभी केस शुरू होता है और जज ट्रांसलेटर को बुलाता है, जिसके बाद वो कोटी से सवाल पूछता है कि क्या खून तुम्ही ने किया है, जिस पर कोटी उन्हें सर हिलाकर हाँ बोल देता है। अभी जज पुलिस वाले से बोलता है कि इस मर्डर का मोटिव क्या है और इसके खिलाफ क्या सबूत मिला है, मुझे जरा लाकर दिखाओ। यहाँ पर पुलिस वाले जज को मना कर देते हैं कि हमें इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि बिना सबूत के कोई भी जज किसी को भी सजा नहीं सुना सकता। अभी जज सबूत इकट्ठा करने के लिए ये केस स्पेशल ऑफिसर काथिरन को सौंप देते हैं। दूसरी तरफ वो 15 दिन के लिए कोटी को रिमांड पर रख लेते हैं, जिससे सबूत मिलने के बाद में वो कोटी के केस का फैसला कर सके। ये सब देख के देवी काफी ज्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले कोटी को अपने जेल में गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी हम स्पेशल ऑफिसर कतरन को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले तो अनाथ आश्रम के वार्डन से पूछताछ करता है, लेकिन असल में अनाथ आश्रम के ऑनर को कुछ पता ही नहीं होता है, इसीलिए वो काथिरन को कुछ भी नहीं बता पाती। दूसरी तरफ टीना और देवी कोटी से मिलने के लिए जेल में गए हुए होते हैं, जहाँ पर देवी कोटी से पूछती है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, मुझे इसका मोटिव बता दो। अभी कोटी इशारे में देवी को बताता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैंने उन घिनौने इंसानों को क्यों मारा। ये सुनने के बाद में देवी वहाँ से रोते हुए वापस चली जाती है। इधर काथिरन इस केस में जुड़े हर वो इंसान से पूछताछ करता है, जिससे उसे इस मर्डर के मोटिव का पता लग सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद काथिरन एक डॉक्टर के साथ मिलकर कोटी को नशे का इंजेक्शन लगवाता है और उसे हिप्नोटाइज करवा देता है, जिससे काथिरन को सच का पता चल सके। इसके बाद डॉक्टर एक ट्रांसलेटर को बुलाता है जो इशारों में कोटी से सवाल पूछती है कि तुमने उन दोनों आदमियों को क्यों मारा था। तभी वो उन दोनों को बताता है कि वो दोनों इतना घिनौना काम कर रहे थे जहाँ पर वो जिंदा रहने के लायक नहीं थे। यहाँ पर ये सारी बातें काथिरन अपने कैमरे में रिकॉर्ड करवा रहा होता है, लेकिन उसे मेन मोटिव नहीं पता चलता कि कोटी ने उन दोनों को क्यों मारा। अभी काथिरन डॉक्टर से नशे का डोज बढ़ाकर उसे डिटेल में जानकारी लेने के लिए बोलता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। ज्यादा नशे का डोज देने से इसकी जान भी जा सकती है। ये सब सुनने के बाद में काथिरन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद में उसे कोई भी जानकारी नहीं मिली थी, इसीलिए वो अगले दिन जाकर जेल में कोटी को काफी मारता है। लेकिन इतना मार खाने के बाद में कोटी काथिरन को कुछ भी नहीं बताता है। सबूत न होने के कारण जज कोटी को बाइज्जत बरी कर देता है, जहाँ पर वो घर पे आ जाता है और वो उसी रात आश्रम की रखवाली करने लगता है, जहाँ पर लड़कियों को कुछ ना हो सके। जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पे टीना और देवी आ जाती है, जो कोटी को समझाकर वापस घर ले जाती हैं। कोटी के मन में वही बात चल रही होती है कि मुझे तीसरे आदमी को ढूंढना है, इसीलिए अगले दिन से कोटी उस इंसान को अलग अलग जगह पर ढूंढने लगता है। तभी अचानक हम उसी इंसान को देखते हैं जो वही घिनौनी हरकत करके वहाँ से भाग रहा होता है, जो उसने अनाथ आश्रम में की होती है। जहाँ पर एक लेडीज उस इंसान को डांट रही होती है, जिसे सुनकर कोटी का ध्यान उसकी तरफ जाता है, जहाँ पर उसे ध्यान आता है कि ये वही इंसान है जो अनाथ आश्रम में मिला था। जिसके बाद कोटी को गुस्सा
आता है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से वो इंसान कहीं छुप जाता है, जिसकी वजह से कोटी को वो इंसान नहीं मिलता है। इधर कैथरीन को अपने ऑफिसर से पता चलता है कि कोटी और देवी सगे भाई बहन नहीं है। इसके बाद वो चर्च जाकर देवी को सबको सच बता देता है कि तुम और कोटी सगे भाई बहन नहीं हो, तुम दोनों लोग अनाथ थे, इसीलिए कोटी ने तुम्हें अपनी बहन बना लिया, और अगर तुम अपने भाई की जिंदगी बचाना चाहती हो तो उसे बोल दो कि वो मुझे बता दे कि उसके मर्डर का मोटिव क्या था, जिसके बाद मैं उसे बचा लूंगा। ये सुनने के बाद में देवी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर कोटी जब घर पे आता है तो टीना उसे बता देती है कि देवी को पता चल गया है कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। तभी कोटी काफी रोने लगता है, जिसे देखकर देवी उसके पास आती है और बोलती है कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, तुम जाकर कैथरीन को ये बता दो कि तुमने ये सारे खून क्यों किए, वो तुम्हें बचा लेगा। तभी कोटी देवी को बताता है कि मुझे एक और आदमी को मारना है, जो सुनकर देवी काफी घबरा जाती है। अगले दिन जब कोटी सो के उठता है तो देवी उसे घर पे नहीं मिलती, जिससे वो काफी घबरा जाता है, इसीलिए वो 2-3 जगह देवी को ढूंढता है, लेकिन देवी उसे कहीं पर नहीं मिलती। टाइम बाद टीना के फादर आकर कोटी को बता देते हैं कि देवी कहाँ पर है। दरअसल देवी कोटी को सबक सिखाने के लिए फादर के घर पे रहने के लिए आ गई होती है। उसी रात कोटी देवी को मनाने के लिए फादर के घर पे जाता है, जहाँ पर देवी उससे बोलती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते हो कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन कोटी देवी को कुछ भी नहीं बताता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं, जो कोटी की ही रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, जहाँ कोटी को डोज दिया गया था, जिसमें वो ये बताता है कि उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए जो नहाती हुई लड़कियों को देखता है। जो सुनने के बाद में कैथरीन सबसे पहले तो अनाथ आश्रम जाता है, जहाँ पर उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी हम तीसरे आदमी को भी देखते हैं, जहाँ पर वो एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के लिए तैयार होता है, जिसके बदले वो उसकी माँ को पैसे देने के लिए बोल रहा होता है। अगले दिन वही आदमी एक रास्ते से जा रहा होता है, जहाँ पर हम कोटी और एक औरत को देखते हैं, जहाँ पर वही औरत कोटी से बोलती है कि इसी आदमी ने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, जिसे देखकर कोटी को याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जो अनाथ आश्रम में था। सबसे पहले तो कोटी उसके पास जाकर उसे खूब मारता है, फिर गुस्से में आकर कोटी उस आदमी को मारकर पेड़ से लटका देता है। फिर कोटी खुद को आकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है। ये सुनकर देवी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ कैथरीन उन सारी अनाथ आश्रम की लड़कियों को लाकर जज को ये सारी बातें बता देता है। ये सुनने के बाद में जज फैसला सुनाने के लिए कोर्ट के अंदर आते हैं, जहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि सही रिपोर्ट न मिलने के कारण हम कोटी को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसीलिए हम उसको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। दरअसल जज को उन इंसानों के बारे में जानकर काफी गुस्सा आता है कि ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, इसलिए उनका मानना था कि जो उनके साथ हुआ है वो सही हुआ है। जाने अनजाने में जो कोटी ने उनके साथ किया है वो जज की नजरों में सही था, इसीलिए उन्होंने कोटी को बाइज्जत बरी कर दिया। फिर कोटी के बाइज्जत बरी होने वाली बात काफी वायरल हो जाती है, जो सुनकर एक सिस्टर ये गुड न्यूज देवी को बताने के लिए चर्च में ढूंढती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि कोटी को सजा मिलने के डर से देवी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है, जो देखकर कोटी काफी ज्यादा रोता है, क्योंकि देवी के अलावा उसका और कोई भी नहीं था इस दुनिया में। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।